अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या मुसलमान होना आसान है या फिर मुसलमान होना आजमाइश को दावत देने के बराबर है? जी हाँ, आज इसी मौजू पर बात करते हैं। बुकर इनाम जीतकर तारीख रकम करने वाली कर्नाटक की मुश्ताक बानू को दुनिया का सबसे बड़ा एजाज बुकर हासिल हुआ। लंदन में मुश्ताक बानू को सबसे बड़े एजाज से मुश्ताक बानू को नवाजा गया। ये सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का मुकाम कहा जा सकता है। और इसी के चलते कर्नाटक के मशहूर दशहरा की इफ्तिताह का शर्फ भी बानू मुश्ताक को हासिल हुआ। इन्हें इस साल दशहरा के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया। बहरहाल अब इस नाम के ऐलान के बाद कुछ नफरती अपने बिल से बाहर निकलकर चीख पुकार कर रहे, सीना पीटने लगे। दशहरा दरअसल हिंदुओं का त्योहार है और इसकी इफ्तिताह किसी मुस्लिम के हाथों नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जिन नफरती चिंटुओं ने माशरे में तफरका और नफरत फैलाने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई की गई है और इन्हीं में एक जहनी मरीज यत्नाल भी है। खैर, अब तो ये यत्नाल और भी पागल होते जा रहा है। इसने एक और नीच हरकत की है, उसका जिक्र आखिर में करेंगे। अब बेलगाम के डीसी मोहम्मद रोशन पर भी कुछ अफराद जानबूझकर निशाना बना रहे, जिसमें भाजपा एमएलए और कारपोरेटर भी शामिल होने की बात कही जा रही है। डीसी ने ऐलान किया था कि गणेश त्योहार के मद्देनजर महाप्रसाद का एहतमाम किया जाएगा, लिहाजा भाजपा कारपोरेटर ने हाल ही हुए काउंसिल में कहा कि महाप्रसाद को लेकर डीसी को बयान देने की क्या जरूरत थी, ये रुपया कहां से खर्च किया जाएगा, क्या डीसी अपनी जेब से खर्च करेंगे वगैरह, जबकि ये मामला कारपोरेशन का है, ऐसा भी उसने कहा। अब बजाहिर यह बहस डीसी कारपोरेशन की लग रही हो, लेकिन इसके पीछे भाजपा का एजेंडा है। खैर, एक और वारदात पेश आई। दिल्ली में एसएससी एहतजाज को कवर कर रही ललन टॉप की टीम को पुलिस ने हिरासत में लिया और शनाख्ती कार्ड यानी आईडी को चेक किया। रिपोर्टर रजत पांडे ने आईडी कार्ड दिखाया, चेक करके पुलिस ने कार्ड को वापस किया। पर जैसे ही कैमरामैन रशीद रिजवी का आईडी कार्ड चेक किया गया, चेक करने के बाद आईपीएस अफसर कहता है कि शख्स पर शक है, इसे अंदर ले जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। कैमरामैन रशीद मुसलमान है तो पूछताछ होगी और रजत पांडे को आसानी के साथ छोड़ दिया गया। क्या मुसलमान सहाफी या कैमरामैन होता है तो वो दहशतगर्द होता है, दंगाई होता है, फसादी होता है क्या? आखिर सिर्फ नाम देखकर बर्ताव क्यों बदल जाता है और क्यों बदल रहा है? सर को दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं सर, हम आप ही को दिखा रहे हैं। मोबाइल नंबर 8318 मोबाइल नंबर नोट कर लो इसका, मेरा आईडी कार्ड। सर डाउट है, किस बात का डाउट है सर? पूछताछ करना है, ठीक है? कोई नहीं दे रहा। हाल ही में बीजापुर का ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मुस्लिम नाम होने पर किस तरह घटिया बर्ताव ये यत्नाल कर रहा है। गेट आउट, यू रास्कल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। मोहम्मद का राम के यहाँ क्या काम, इस तरह के तौहीन आमोज जुमले भी वो इस्तेमाल करता है। खैर, यत्नाल तो जहनी मरीज है, इससे यही उम्मीद की जा सकती है। पर जो अतराफ में अपने आप को सहाफी समझने वाले कहलाने वाले खामोश तमाशाई क्यों बने रहे? ये तो अपने आप को चौथा स्तंभ, चौथा सुतून, इस जमहूरियत का कहने वाले और दावा कहने वाले ये खामोश क्यों रहे? नहीं यारो, माय नेम इज मोहम्मद ओवैस बगलिया। ए गेट आउट ರಾಸ್ಕಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಕ್ಕಳದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮದೇನು ಸತ್ಯ ಸರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮದೇನು ಕೆಲಸ ನಂಬಲ್ಲೇನು ರಾಮನ ಬಲ್ಲಿ। यूट्यूबर ने तो कारोबार बना रखा है, ऐसा भी ये घटिया इतना कहता है, लेकिन तमाम खामोश खड़े रहते हैं। अब तो किसी भी सहाफी या पत्रकार ने यत्नाल के खिलाफ कोई लफ्ज अब तक तो नहीं निकाला। इसी तरह से जैसे ललन टॉप के रशीद के खिलाफ पुलिस बर्ताव पर दिल्ली में भी खामोशी बरती जा रही है, यहां तक के ललन टॉप की टीम भी खामोश है, जिस टीम के लिए वो काम करता रहा। इसे क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं? क्या अब मुस्लिम सहाफियों को कोई भी कुछ भी कह दे और मुस्लिम होने पर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किया जाए तो तमाशाई बनकर सभी खड़े रहेंगे? आखिर क्यों ललन टॉप के रशीद को शक होने की बात सिर्फ मुसलमान होने पर ही तो कही गई? आखिर अब नफरत का जहर भी सहाफत जैसे पेशे में दाखिल हो चुका है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। बुकर अवार्ड हासिल कर मुल्क का रुतबा मर्तबा बढ़ाने वाली मुश्ताक बानू को लेकर हिंदू मुसलमान करने वाले दो अफरादों पर मुकदमे तो दायर किए गए, पर यहां भी पूरा समाज खामोश है। आखिर मुसलमान होने पर किस तरह का एक नैरेटिव पूरे मुल्क में सेट किया जा रहा है? कर्नाटक में तो टीपू सुल्तान को लेकर आप भी जानते हैं, उस मुजाहिद आजाद जो पहला मुजाहिद आजादी था, उस पर भी कुछ भी बोला जाता है।
और दीगर अफराद भी मुसलमानों के साथ हो रहे तमाम जुल्म पर खामोश है। हमें क्या लेना देना है, यही इनके अंदर एक जहनियत पनपती देखी जा रही है और यही शौक तमाम ये जो मौजूदा दौर के सहाफ़ी है इनमें भी देखने को मिल जा रहा है। लिहाजा कितना खतरनाक है ये, शायद मुस्लिम समाज को भी इसका इल्म ना होगा। आपको ये भी बताता चलूं कि सिर्फ मुसलमान नाम से किसी तरह की मुश्किल ना आए, इसके लिए लोग अब नाम भी बदलने लगे। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, तो कुछ लोगों ने अपना नाम आधार कार्ड में बदलना शुरू किया हुआ है। वोटर लिस्ट में मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं और इसी डर से मुसलमान मुतासिर भी होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक शख्स ने अपना नाम कोर्ट एफिडेविट के साथ आमिर अली से अमित माहेश्वरी किया गया है। इस तरह के वाकया और भी बहुत सारे हैं जिनके तवील फहरिस्त कही जा सकती है। बिहार, यूपी, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश में नाम बदलने की वारदातें तेजी से होती जा रही है। इसकी खबर इत्तला हासिल हो चुकी है। नाम बदलने से शायद नौकरी, कारोबार और अतराफ में लोगों के साथ घुल मिल जाऊं और अक्सरियत हिंदू समाज में अपनी पहचान न हो सके, यानी कि मुसलमान बनकर वो शायद सामने ना आ सके की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं जिन्हें मुकदमों से गुजरना पड़ रहा है। बहरहाल मुसलमान होना क्या है इसे भी समझे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शहादत है गोए उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वैसे भी जब बड़े ओहदे पर या कोई अमीर और कोई मुस्लिम नाम वाला पहुंच भी जाता है तो उसे भी शक्की निगाह से गुजरना पड़ता है, जबकि न तो उसे मिल्लत, कौम, आखिरत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। आपने देखा होगा कई बड़े ओहदेदारान किस तरह से अपने नाम को छुपाने की कोशिश करते रहती है, लेकिन नाम तुमने जो भी रखा हो इसकी कीमत तो चुकानी पड़ ही सकती है। वैसे ईमान का सौदा तो बहुत लोग कुछ दुनियावी मुफाद के लिए तो करते रहते हैं और इसके आगे तो और भी हालात खतरनाक आएंगे, आजमाइश आएंगी, तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस के जरिए मुसलमानों में बढ़ती मुनाफिकत, दुश्मनों की साजिशें किस तरह तेज हो सकती है बताया गया। कुछ फिल्मी सितारे जिनका तो इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, पर अब इन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। आखिर इन तमाम से हम क्या सीख हासिल करना चाहेंगे? यही कि अपने ईमान पर हम कायम रहे। वक्ती दुनिया के खातिर मुर्तद हो जाएंगे लेकिन आखिरत की लामहदूद जिंदगी से महरूम हो जाएंगे, जिसकी बशारतें हमें अल्लाह और उसके रसूल ने दी है, कुरान ने दिए है। आज इस मौजू के पीछे का मकसद यही है कि आखिर किस दौर से हम गुजर रहे हैं और आप ईमानी एतबार से कितना मजबूत है, यह अलग बात है। लेकिन अगर आप ईमान का, जमीर का सौदा कर भी चुके हैं तो आप मुशरिक छोड़ने वाले नहीं है। मुल्क का संविधान, मुल्क का दस्तूर बहुत कुछ कहता है, लेकिन अब तो फिरका परस्तों का दौर चल रहा है। मुसलमानों के लिए तो तमाम कानून उसूल पेश किए जाएंगे लेकिन एक अक्सरियत गिरोह को आजाद छोड़ दिया जाएगा, जबकि यही वो लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं और देश के विरोध में कई सारे कामों को अंजाम भी देते रहते हैं। पर अंधे बैरों की नगरी में कौन तवज्जो देता है की तरह सभी खामोश तमाशाई बनते जा रहे हैं। पता नहीं मुल्क की दिशा और दशा क्या होगी, पर इतना जरूर है कि आपका सिर्फ मुसलमान होना ही आजमाइश के लिए काफी होगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।